इसकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो इसका बेनिफिट है वो है आपकी अकोमोडेशन, यानी कि आपको जो लिविंग अलाउंस है वो आपको मिलेगा। और जो स्कॉलरशिप ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है वो है एडीबी स्कॉलरशिप, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप है। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। जापान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के साथ एडमिशन ओपन है, आप लोग उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आज की वीडियो में उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। यहाँ पर भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के साथ आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। और जो स्कॉलरशिप ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है वो है एडीबी स्कॉलरशिप, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप है। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्कॉलरशिप है उसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये स्कॉलरशिप ना सिर्फ जापान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है, बल्कि जापान के अलावा और भी डिफरेंट कंट्रीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है। आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो और इनकी जो डेडलाइन होती है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और आज की वीडियो में मैं सिर्फ फोकस करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो को, कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स हैं स्कॉलरशिप के। जो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो स्कॉलरशिप है ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आपकी ईच एंड एवरीथिंग कवर की जाती है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें कवर की जाएंगी और उसके बाद मैं इसके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है उस पर भी बात करूंगा। उसके अलावा कौन कौन से मास्टर्स के प्रोग्राम हैं जो ऑफर किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो की जानिब से एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो स्कॉलरशिप है इसके अंडर। और उसके साथ साथ इसकी जो डेडलाइन है, आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, अप्लाई करने का इसका तरीका जो है वो तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटी से डिफरेंट है। मैंने आज तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में वीडियोस बनाई हैं उन तमाम से थोड़ा डिफरेंट है। इनका गूगल फॉर्म होता है जो आपको फिल करना होता है और वहीं पे आपको तमाम जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होते हैं। तो मैं ये आपको डिटेल के साथ ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी की क्या डेडलाइन है। सो आज की वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और तकरीबन 7 प्रोग्राम्स हैं, 7 मास्टर्स के प्रोग्राम हैं जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एडीबी स्कॉलरशिप के लिए, तो इसमें जो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप बिलोंग करते हो उस कंट्री से जो कि एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका मेंबर हो। और इसमें मैं आपको बता दूं बहुत सारे कंट्रीज़ हैं और उनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये तीनों कंट्रीज़ भी मेंबर हैं एडीबी के। अगर आप बिलोंग करते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं एडीबी के मेंबर्स। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर से मुराद यहाँ पे 16 ईयर एजुकेशन है, यानी कि आप अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपकी जो एज है वो 35 ईयर से कम होनी चाहिए, ये इसकी एज लिमिट है। उसके बाद चौथे नंबर पर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये भी कंपलसरी है। उसके बाद पांचवें नंबर पर और जो आखिरी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट करके आपको वापस आना होगा। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्यों है, उसकी वजह ये है कि जब अपना रिसर्च स्टेटमेंट या आप जो पर्सनल स्टेटमेंट या रिसर्च प्रपोजल इसको कह सकते हो आप, या रिसर्च स्टेटमेंट कह सकते हो, वो जब आप लिखेंगे तो उसमें आपको ये मेंशन करना है कि आप अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट करके वापस आएंगे, यानी कि आपके फ्यूचर प्लान में जो आप डॉक्यूमेंट यानी कि रेडी करेंगे रिसर्च स्टेटमेंट या रिसर्च प्रपोजल, तो उसमें आपने ये मेंशन करना है कि आप वहाँ से डिग्री कंप्लीट करके वापस अपने कंट्री में आएंगे और वहाँ पे सर्व करेंगे, ये आपका फ्यूचर गोल है। ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर बात करें इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट की, जो एडीबी स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में, तो इसके बेनिफिट्स में सबसे पहले ये है कि इसकी कोई भी ट्यूशन फी नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो इसका बेनिफिट है वो है आपकी अकोमोडेशन, यानी कि आपको जो लिविंग अलाउंस है वो आपको मिलेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो बेनिफिट है वो है इसकी हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी स्कॉलरशिप में इंक्लूड है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो स्टाइपेंड है वो है बुक्स या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो होगा उसका अलाउंस मिलेगा आपको, यानी कि जो भी आपने बुक्स वगैरह ख़रीदनी है तो उसके लिए आपको सेपरेट पैसे दिए जाएंगे। और उसके बाद जो आखिरी इसका बेनिफिट है वो है आपकी जो ट्रैवलिंग का, यानी कि आप अपना जो होम कंट्री है वहाँ से जब आप जाएंगे जापान, तो वहाँ पर
आपको ये जो ट्रैवलिंग का होगा कास्ट, ये भी इसमें इंक्लूड होगी। आपको जो रीइंबर्समेंट है या आपको पहले टिकट दी जाएगी या फिर इसको रीइंबर्स किया जाएगा। आप टिकट खुद खरीदेंगे लेकिन बाद में आपको पैसे आपके वापस मिल जाएंगे। सो ये तमाम बेनिफिट्स हैं अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में एडीबी स्कॉलरशिप पर अप्लाई करते हैं। तो अब अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर पर इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म है, और वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वर्ड की फॉर्म पे इनकी जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से उसका जो वर्ड वाला फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपकी एक पिक्चर लगेगी, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी एजुकेशन के हवाले से पूछा जाएगा। उसके अलावा इस तरह की तमाम चीज़ें, तमाम डिटेल आपको लिखना होगी। ये आपका दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए जो कि आपके बनेंगे जहाँ से आपने अपनी जो प्रीवियस जो डिग्री है वो की है वहाँ से। उसके बाद चौथे नंबर पर आपके पास जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में अगर आपने बैचलर किया है, यानी कि बैचलर चाहिए, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर यानी कि 16 ईयर एजुकेशन है तो उसकी आपके पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह होनी चाहिए। और उसके बाद पांचवा और आखिरी डॉक्यूमेंट है आपकी स्टडी फील्ड और रिसर्च प्लान, और इसका भी फॉर्मेट और इसका जो डॉक्यूमेंट है वो भी इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बल्कि इनकी एक ही वेबसाइट है, वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट का सैंपल पड़ा हुआ है। तो आप, मैं उस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ये वाला फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हो, उसके साथ ये जो स्टडी प्लान है ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें आपका जो जो आप जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रही हो, यानी कि स्टडी फील्ड, आपने उसके बारे में बताना है। और साथ साथ आपका क्या आपका फ्यूचर प्लान है, किस चीज़ पे आप रिसर्च करेंगे, वो चीज़ें भी आपने तमाम उसमें लिखनी है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स से तकरीबन 5 डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके अलावा जब आप अपना फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे जो कि वर्ड में है, तो वहाँ पे आपको अपनी पिक्चर भी अपलोड करना होगी, वहाँ पे अपनी पिक्चर लगाना होगी, वो सॉफ्ट में होगी। सो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होंगे। अब अगर प्रोग्राम्स की बात करें कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है एडीबी स्कॉलरशिप के अंडर, तो इसके लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूँगा और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। और ये तकरीबन 7 प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की जहाँ पे तमाम प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर लिखा है एशियन डेवलपमेंट बैंक जापान स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और उससे नीचे उन्होंने तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी एंड इन्वायरमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट सिस्टम्स है, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन एंड इंजीनियर्ड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, सोशो कल्चरल इन्वायरमेंटल स्टडीज़, उसके बाद इंटरनेशनल स्टडीज़। और ये तमाम जो 7 प्रोग्राम्स हैं इनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जी, तो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो मास्टर्स के लिए। ये तकरीबन 7 प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो स्कॉलरशिप है उसके अंडर अप्लाई कर सकते हो। और अब अगर बात करें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में एडीबी स्कॉलरशिप के लिए, तो इसमें अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके। वैसे तो मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका अपना पोर्टल होता है जहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो है इसमें इनका एक गूगल फॉर्म है, वो आपको फिलअप करना है। जस्ट मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स पहले बता दिए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको गूगल फॉर्म में जो आपको ये साइट पे नज़र आ रहा होगा, सो इसमें आपको अपलोड करने हैं। सिवाय एक डॉक्यूमेंट के, वो है आपके जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं 2, वो आपने अपलोड यहाँ पे नहीं करने, वो आपने ईमेल करनी है। ये साइट पे आपको ईमेल आईडी भी नज़र आ रही होगी, इस ईमेल आईडी पे आपने अपने जो 2 रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो सेंड करने हैं। और ये वाला जो गूगल फॉर्म है ये आपको फिल करना है। बाकी जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, अपना पासपोर्ट वगैरह और अपनी जो स्टडी प्लान, रिसर्च प्लान जो भी है, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने ये जो गूगल फॉर्म है इसके ऊपर अपलोड करके इसको सबमिट करना है। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सिटी के पास जाएगी। यूनिवर्सिटी जो कैंडिडेट्स हैं उनको शार्ट लिस्ट करेगी। शार्ट लिस्ट करने के बाद आपके जो नाम है वो एडीबी को भेजेगी, यानी कि जो स्कॉलरशिप की बॉडी है उनको भेजेगी। तो वो फिर आपका नाम, वो जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्ट करके वो दोबारा यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। फिर यूनिवर्सिटी जो है वो अनाउंस करेगी, रिजल्ट अनाउंस करेगी।
और जो एडीबी है वो भी आपसे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो कह सकती है, आपसे मांग सकती है डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। सो ये था इसका अप्लाई करने का और एप्लीकेशन का सारा तरीकाकार। और ये तमाम लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर इसकी डेडलाइन की बात करें तो इसकी जो डेडलाइन है वो 10 दिसंबर 2024 है, यानी कि 10 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करना है, यानी कि ये जो गूगल फॉर्म है ये आपको फिल अप करके यहाँ पर अपनी जो एप्लीकेशन है वो आपको सबमिट करनी होगी। सो ये थी तमाम डिटेल, ये थी आज की वीडियो। और अपने दोस्तों के साथ लाजमी ये वीडियो शेयर करें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें। और उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।